नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। इसमें देख लीजिए, ये बिहार की तरफ से एक नया विज्ञापन जारी किया गया है, ठीक है। और विज्ञापन संख्या है 02/23, ठीक है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो BSSC है, उसकी तरफ से जारी किया गया है और ये इंटर स्तर पर एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, जो इसमें ऑनलाइन आवेदन जो प्रारंभ होगा वो हमारा 27/9 से स्टार्ट होगा। कितना? 27 तारीख, मतलब 27 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। और अंतिम कब तक जाने वाली है? तो ये जाने वाला है 11/11 यानी कि नवंबर में, ठीक है। तो बहुत दिन का समय है एक हिसाब से देखा जाए तो। इसको आप लोग भरिए, ठीक है। और इसमें काफ़ी अच्छे पोस्ट आए हुए हैं, तो देख लीजिए। इसमें जैसे विभाग का नाम दिया हुआ है, ठीक है। और वेतन वगैरह सब दिया हुआ है, जैसे पथ निर्माण विभाग है, ठीक है। मद्य निषेध उत्पादन एवं निबंधन विभाग है। तो ये विभिन्न प्रकार के जो है विभाग जारी किए गए हैं, उनके द्वारा अलग अलग विज्ञापन जारी किए गए हैं, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। और अगर इसमें बात कर लें कि कुल पद कितने हैं, तो देखिए यहाँ पर कुल पदों की संख्या दी गई है। कुल पद हमारा कितना है? 11,998 है। ध्यान रखिएगा कितना है? 11,998 पद है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें जो और ज़रूरत है। देखिए, दिव्यांगता की प्रकृति के दर्शाई गई है, तो वो दिव्यांग लोगों से संबंधित है। इसके अलावा उपयुक्त सभी रिक्तियाँ जो हैं औबान्धिक हैं, ये घट बढ़ भी सकती हैं। ध्यान रखिएगा, इसको घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। और जो उनकी योग्यता है वो इंटर है। आयोग ने सिर्फ इंटर मांगा है, ध्यान रखिएगा। बाकी अगर बात कर लें, देख लेते हैं इसके अंदर डिटेल में क्या दिया हुआ है। देखिए, ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि, ठीक है, तिथि तक अभ्यर्थियों की मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर एवं उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के समान न्यूनतम, मतलब उसके अलावा जो उसके सामने दिया हुआ है वो भी आपको आना चाहिए। तो देख लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे ये आप समझ लीजिए। जैसे इसमें दिया हुआ है 21 नंबर पे निम्न वर्गीय लिपिक, तो इसमें पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग है। अब इसमें किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए? तो कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकण के ज्ञान के साथ इंटरमीडिएट, ये आपको मतलब कंप्यूटर का भी ज्ञान होना चाहिए, यही ये बात कह रहा है, ठीक है। तो इतना आपको नॉलेज होना चाहिए। बाकी ऐसे जितने में भी इसके सामने योग्यता दिया हुआ है, एक बार आप लोग देख लीजिए। लगभग सभी में आपको कंप्यूटर का जो है स्किल होना चाहिए। जैसे अब परिवहन विभाग हो गया, तो इसमें भी क्या है भाई, लिपिक बनने जा रहे हैं, तो लिपिक का मतलब हो गया कि आपको सीधी सी बात है कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, बात ख़त्म, ठीक है। अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो आप जो है बाबू नहीं बन सकते हैं, यही इसके कहने का मतलब है। आगे इसमें देख लेंगे कि देखिए, इसमें जो आरक्षण है, तो देखिए ऑनलाइन आवेदन करते समय नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में जो है आरक्षण का जो लाभ होगा वो आपको नहीं मिल पाएगा। और सामान्य प्रशासन के परिपत्र संख्या 70 दिनांक, ठीक है, 11/6/1996 बिहार अधिनियम 15/2003 मूल आलोक में राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण का लाभ राज्य के मूलवासी को ही दिया जाएगा। मतलब जो बिहार राज्य के हैं सिर्फ उनको आरक्षण दिया जाएगा, इसके अलावा किसी को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, ये भी बात ध्यान रखिएगा। इसीलिए भैया अदर स्टेट वाले आरक्षण का दावा मत करिएगा, इसमें पहले ही लिख दिया गया है, ठीक है। और अपने दिमाग से आरक्षण वाला जो समस्या है वो भी निकाल दीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर बिहार के लोग हैं तो वो जो है अपना प्रमाण पत्र वगैरह तैयार कर लें। तो यही सब बात इसमें दी हुई है। यहाँ पर EWS के बारे में भी दिया हुआ है कि देखिए सामान्य प्रशासन, ये देखिए यहाँ पर EWS के बारे में दिया हुआ है सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार की अधिसूचना, ठीक है। 26/22 दिनांक 26/2/2019 से आलोक में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण देय है। और ऐसे अभ्यर्थियों के लिए कर्णांकित, ठीक है, क्या कर्णांकित रिक्तियों की संख्या तालिका में अंकित है। सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 26/22 दिनांक 26/2/2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय, ठीक है, आय परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उपयुक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची 1 प्रपत्र संख्या जो 1 होगी सक्षम प्राधिकारी के द्वारा निर्गत होना चाहिए, अथवा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के, अन्यथा मतलब आपको जो है आरक्षण नहीं मिल पाएगा, यही ये कहना चाह रहे हैं सिंपल भाषा में। इसमें तो काफ़ी टफ लैंग्वेज में जो है लिख देते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए जो न्यूनतम आयु आपकी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर आयु से संबंधित बात करते हैं, तो न्यूनतम आयु आपकी कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 37 होनी चाहिए, ठीक है।
बाकी देख लीजिए ऐसे अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितनी होनी चाहिए, 40 होनी चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कितनी होनी चाहिए, तो 42। ये महिला और पुरुष सभी के लिए लागू होता है, ठीक है। इसके बाद में देख लीजिए इसमें जैसे जो सामान्य वर्ग के लोग हैं या पिछड़ा वर्ग हैं या अत्यंत पिछड़ा वर्ग हैं, इनके लिए 540 है, और जो अदर स्टेट से जाएंगे उनके लिए भी 540 रहेगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि हम लोग जो भी जाने वाले हैं अदर स्टेट वाले, उन सभी का क्या रहेगा, उन सभी का जो है अदर स्टेट वालों का भी सामान्य में ही गिनती किया जाएगा, ठीक है। बाकी बिहार राज्य के जो लोग हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए, उनके लिए 135 रुपया है। दिव्यांग के लिए भी 135 है। और जो महिलाएं हैं सिर्फ बिहार की, ध्यान रखिएगा, जो बिहार की सिर्फ महिलाएं हैं उनके लिए 135 है। अदर स्टेट वाले जो लड़कियां होंगी या महिलाएं होंगी उनके लिए 135 रुपया नहीं बल्कि 540 ही लगने वाला है, ठीक है। अच्छा, परीक्षा की जो स्थिति है वो जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या पूछने वाला है। तो देखिए इन्हें थोड़ा बहुत बता रखा है। देखिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा में नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। मतलब कम से कम भैया 40,000 जो है आवेदन प्राप्त होना चाहिए। तो ये तो कंफर्म हो जाएगा, इतनी बेरोजगारी है कि 40,000 छोड़िए, हमें लगता है कि कम से कम 5-6 लाख 7 लाख फॉर्म पड़ेंगे, 7 लाख के आसपास। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा तो निश्चित है एक से अधिक पाली में होने वाली है, ठीक है, कोई संदेह नहीं है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण की प्रक्रिया यानी वही नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। आरंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों में 5 गुना, ध्यान रखिएगा, अपने यूपी में अभी जैसे वन विभाग वाला है तो उसमें 15 गुना है, लेकिन इसमें 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु भैया अलग से विज्ञापन जारी किया जाएगा। पहले प्री होगा फिर मेंस होगा। समझ लीजिए कि एक प्रकार से ये भी जो है आईएएस जैसे अभी शिक्षक भर्ती वाला हुआ था, तो समझ लीजिए उसमें बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था तो समझ लीजिए वो पीसीएस बना दिया था, बिहार पीसीएस जैसे हो गया था, ठीक है पेपर। तो यहाँ भी तैयार रहिएगा। वो जो यूट्यूब में एक एक लाइनर ऐसे बना के और टीचर पढ़ा देते हैं फटाफट, तो थोड़ा सतर्क रहिएगा क्योंकि थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, कंटेंट सही होना चाहिए, ठीक है। ये मत सोचिए कि पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं, कोई लाइव आके टीचर पढ़ा रहा है, फेस वैल्यू ऐसा कुछ देख के आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। जो ज़रूरत जहाँ से लगे कि यहाँ से हमारा हो सकता है वो आप पढ़िए, और जो थोड़ा टफ कोई भी टीचर हो जो थोड़ा टफ पढ़ाए तो उसको इग्नोर मत किया करिए, क्योंकि आज जो परीक्षा का पैटर्न हो गया है वो थोड़ा लेवल ही अप है, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि ये पिछली बार आंसर से फंसा था तो इस बार भी फंस जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि आयोग जो बनाता है वो हर जगह ऑब्जर्व करता रहता है, ठीक है। तो देखिए इसमें प्रारंभिक परीक्षा जो है, प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र जो है क्या होगा, एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा, जिसमें क्या क्या होगा, सामान्य अध्ययन होगा, ठीक है, सामान्य विज्ञान एवं गणित होगा, मानसिक जांच, ठीक है, यानी कंप्रिहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी होगी। देखिए प्रश्न बहुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होने वाली है, 150 होगी। और ध्यान रखिएगा प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और गलत के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट होने वाली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इतना आप ज़रूर अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अगर हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे, ध्यान रखिएगा। मतलब अगर कोई त्रुटि हो जाती है पेपर में तो जो अंग्रेजी वाला ट्रांसलेट होगा वही मान्य होगा, हिंदी वाला नहीं होगा, ये भी एक कह दे रहे हैं। इसीलिए ये नहीं कि बाद में कोर्ट कचहरी वाला मामला होने की संभावना रहे, ठीक है। अब सिलेबस देख लीजिए, इसमें इन्होंने मेंशन कर दिया है, जैसे दे दिए हैं सामान्य अध्ययन। तो देखिए सामान्य अध्ययन में जो है अभ्यर्थियों के आसपास वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में, ठीक है, अनुपयोग के संबंधी उसकी योग्यता का जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं, अब करंट अफेयर्स की बात भैया होने लगी, दिन प्रतिदिन घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा की जाती है, ठीक है। इसमें बिहार, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से पूछे जा सकते हैं। समसामयिकी जो है, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी मुद्रा, खेल खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं, इस सब का हमारे जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसमें हमने छोटे से 6-7 वीडियो में पढ़ा रखा है, 15-15, 20-20 मिनट का वीडियो है, तो आप उसको देख सकते हैं। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में भी हमने पढ़ा रखा है। ये सामुदायिक विकास पंचवर्षीय योजना, ये हम बता देंगे। बाकी अगर इतिहास और भूगोल की बात करेंगे तो ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, इसको आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ राज्य व्यवस्था और बिहार स्पेशल भी हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा रखा है और उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। पीडीएफ से ही हमने पढ़ाया है क्योंकि हमारे पास अभी उचित संसाधन नहीं उपलब्ध है कि
हम जो है लाइव आके पढ़ा सकें। तो PDF के माध्यम से हमने समझाया है, लेकिन आप उसको अच्छे से देखिएगा तो आपको काफ़ी जो है अच्छा महसूस होगा। और इसके बाद सामान्य विज्ञान और गणित में देखिए मैट्रिक स्तर तक प्रश्न पूछे जाएंगे। भौतिक है, रसायन है और जीव विज्ञान है, ठीक है। तो ये सब दिया हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिए। देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपको लाना ही लाना होगा। सामान्य वर्ग को 40%, ठीक है। और देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि क्वालिफाइंग का 40%। 40% का मतलब यहाँ पर 60 नंबर जो है हमको कम से कम लाना होगा। पिछड़ा वर्ग को 36.5, तो वही मान लीजिए लगभग 54-55 नंबर के आसपास हो गया। ऐसे अन्य पिछड़ा वर्ग हो गया। लेकिन सामान्य को भैया 60 नंबर कम से कम लाना ही होगा। अब ऑनलाइन आवेदन करने की 27/9 है और अंतिम तिथि कौन सी है, 11/11/2023 है। तो ये जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी वो हम लोगों ने देख ली, ठीक है। अब आगे इसमें जो है कार्य करना है और कुछ बचा नहीं है। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लिए हैं और इसके बाद से देखिएगा, फॉर्म भरिएगा और इस पे जो है अच्छे से मेहनत करिएगा, क्योंकि बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ इस समय खूब बम्पर भर्तियाँ चल रही हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम भर्ती दी जा रही है, वरना तो उत्तर प्रदेश में ये स्थिति है कि पेट का एग्ज़ाम दीजिए और जो है 1000, 2000, 3000 वैकेंसी आके ही रह जा रही हैं। तो काफ़ी समस्या हो रहा है। और इस समय BEd BTC वाला मामला भी बहुत पकड़ रखा है। तो जहाँ मौका मिले वहाँ जो है जॉब ले लेना है। इसके बाद में आगे जो भी करना हो करते रहिए, क्योंकि जो तैयारी कर रहे होते हैं वो लगभग मध्यम वर्ग के ही लोग होते हैं ज़्यादातर। हम लोग कहीं जो है बड़े बिजनेसमैन के घर से या फिर जो है इतनी संपत्ति नहीं है कि जो है बहुत ज़्यादा दिन तक तैयारी कर सके। तो आप लोग ध्यान दीजिए और जो है अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।